व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग? देने का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान जो इस दुनिया में रह रहा है, कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो लेने और देने के महत्व को समझे। कई लोग देने में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उन्हें लगता है कि हमेशा हमें लोगों से ज़्यादा चीज़ें लेते ही रहना चाहिए, लेकिन उसी के साथ ये इम्पोर्टेंस समझना, इसकी सिग्निफिकेंस समझना कि देना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैसा सांस लेना और छोड़ना। कोई अगर इंसान ऐसा सोचे कि मैं सिर्फ सांस लूंगा, कभी भी सांस छोड़ूंगा नहीं, तो क्या वो इस दुनिया में सरवाइव कर पाएगा? नॉट एट ऑल। सिमिलरली, अगर आप ये मेंटेलिटी के साथ इस दुनिया में जी रहे हैं कि मुझे लोगों से ज़्यादा चीज़ें लेनी है और देने की इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जीवन में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे और एक कंफर्टेबल जीवन नहीं जी पाएंगे। बिकॉज इफ यू फाइंड एनीबडी हु इज प्रोग्रेसिंग अ लॉट, वो एक कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा गिवर होता है, बहुत बड़ा डोनर होता है, इसीलिए वो लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाता है। तो लेने और देने की दोनों की इंपॉर्टेंस हमें लाइफ में पता होनी चाहिए। बिकॉज if somebody is thinking that I can be successful in my life by taking more and more, so he is having a completely wrong mindset and he needs to change. उसे अपनी ये मानसिकता बदलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा जीवन में लेना है, उससे कहीं ज़्यादा जीवन में देना भी है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी नाइस स्टोरी। बहुत ही शानदार सी मैं स्टोरी समझाने वाला हूँ। लिसन विथ फुल ऑफ अटेंशन टिल लास्ट, सो यू कैन गेट द परफेक्ट आइडिया व्हाई शुड यू गिव इम्पोर्टेंस टू गिविंग इन योर लाइफ। सो स्टोरी इज अबाउट डिसाइपल। डिसाइपल को हिंदी में हम कहते हैं शिष्य। एक शिष्य, युवा शिष्य है और वो बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से है, एक बहुत ही अमीर परिवार से है। वो अपने शिक्षक के साथ एक रास्ते से, खेत के रास्ते से जा रहा होता है। अब चूंकि वो एफ्लुएंट फैमिली से है, तो जहाँ एक परवरिश का असर कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के लाइफ पे पड़ता है, तो वो रास्ते में एक जूते रखे हुए देखता है। देयर वॉज अ पेयर ऑफ शूज। और जैसे वो उन जूतों को देखता है तो उसे महसूस होता है कि ये जूते हैं वो किसी मजदूर के हैं जो शायद बहुत गरीब है। वो अपने शिक्षक को कहता है, मुझे लगता है ये जो जूते हैं वो काम करने वाला बंदा यहीं आसपास कहीं खेत में काम कर रहा होगा। क्यों ना एक ऐसा मजाक किया जाए कि इन जूतों को हम छुपा दें, और जैसे ही मजदूर आकर यहाँ देखेगा और उसे महसूस होगा कि ये जूते यहाँ नहीं हैं, तो वो बड़ा परेशान होगा और उसको परेशानी में देखकर हम जो आनंद उठा पाएंगे वो बहुत अलग होगा। तो वो कहता है, हम इन झाड़ियों में छिप जाते हैं और छिपकर देखते हैं कि उसे कैसा महसूस होता है। शिक्षक जब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनता है तो उन्हें डांटता है और कहता है कि किसी को तकलीफ पहुंचाने में, किसी को परेशानी देने में हमें क्या खुशी मिल सकती है। बिकॉज आप देखेंगे दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो सामने वाले को परेशान कर सामने वाले को दुखी कर भी एक आनंद की अनुभूति करते हैं। एंड अगेन इट इज देयर डिफरेंट और अ रॉन्ग माइंडसेट कि किसी को परेशानी में देखने पर, किसी को तकलीफ में देखने पर सामने वाले को खुशी मिलती है। तो यही शिक्षक सोचते हैं कि मुझे इस शिष्य का माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। बिकॉज इसका माइंडसेट अभी भी ऐसा है कि मैं किसी को परेशानी दूंगा या किसी को तकलीफ में देखूंगा तो उससे मुझे आनंद मिलेगा। तो यहाँ शिक्षक उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों ना इस ट्रिक को थोड़ा सा चेंज किया जाए। उसके जूते छुपाने के बजाय हम ऐसा करते हैं, क्योंकि वैसे भी जूतों की हालत इतनी खराब है कि हम ऐसा महसूस नहीं कर सकते कि वो कोई अच्छे परिवार से है। तो वो कहता है, शिक्षक कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि इन दोनों ही जूतों में कुछ सिक्के डाल दीजिए और हम इन झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। शिष्य ऐसा ही करता है, दोनों जूतों के अंदर वो कुछ सिक्के डाल देता है और दोनों ही शिष्य और शिक्षक झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। अब मजदूर अपना काम पूरा कर चूंकि वो खेत का मालिक नहीं है, वो मजदूर है, तो वह पूरा काम करके लौटता है और जूतों में पांव डालने ही वाला होता है कि उसे कुछ कठोर वस्तु का अनुभव होता है। वो दोनों जूतों में हाथ डालकर देखता है और उसे वहां पर कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं। सिक्के देखते ही वो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इन सिक्कों की रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी। वो आसमान की तरफ देखता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है, जिस भी व्यक्ति ने ये सिक्के यहाँ पहुँचाए हैं,
कहीं ना कहीं वो मेरी ज़रूरत के लिए बहुत ही बड़ा मैं उनका आभारी रहूँगा, क्योंकि इन सिक्कों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है और बच्चे भी भूखे हैं, तो इन सिक्कों से कहीं ना कहीं मैं वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाऊँगा और मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। जैसे ये बात झाड़ियों के पीछे छुपे शिष्य को सुनाई देती है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही सेंटिमेंटल हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे ये महसूस होता है कि मैं जूते छुपाने के बजाय अगर ये सिक्के इस व्यक्ति को, इस मजदूर को दे पाया, तो उसकी जो खुशी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है उसके जूते छुपाने से। Now he is telling to his teacher, he is telling to his guru, वो अपने गुरु को ये कहता है कि पहले मुझे ऐसा महसूस होता था कि हम लोगों से कोई चीज़ लेकर, छीन कर अगर अपने पास ले लेते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन अब मेरा माइंडसेट, मेरी मेंटेलिटी पूर्ण रूप से चेंज हो चुकी है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम जब किसी को कोई चीज़ देते हैं और उसे जो खुशी मिलती है, उसकी एक जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो लाइफ में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम जब किसी को कोई चीज़ देते हैं तो डेफिनेटली हम ना सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी गुड विशेस को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ मजदूर ने सिक्के रखने वाले व्यक्तियों को तहे दिल से शुक्रगुजार किया था और वो ब्लेसिंग्स और वो जो गुड विशेस निकल पाई मजदूर की उस शिष्य के प्रति, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। अगर शिष्य वहाँ पर उन जूतों को छुपा देता तो कहीं ना कहीं वो मजदूर उस व्यक्ति को कर्ज करता। कर्ज मीन्स हिंदी में बोलते हैं श्राप। वो उसे बहुत भला बुरा कहता है कि मैं ऑलरेडी मुसीबत में हूँ और इस मुसीबत में भी मेरे जूते जिस व्यक्ति ने छीन लिए हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं उसके दिल से थोड़ी बद्दुआ निकलती। तो हम कह सकते हैं यहाँ जब भी आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, अब देने में ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको कोई फिजिकल प्रोडक्ट ही दें। आप देने में कुछ भी दे सकते हैं, यू कैन गिव एनीथिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम सबसे हल्की चीज़ की बात करें, मीन्स जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं लगती, हल्की से तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हल्की से तात्पर्य ये है कि आपको उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना। यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी सिंगल पेनी फॉर दैट। एंड व्हाट इज दैट? आप हल्की सी किसी को स्माइल दे रहे हैं, यू आर जस्ट गिविंग अ स्माइल टू समबडी, और यू आर गिविंग अ लिटिल हैप्पीनेस टू समबडी, यू आर गिविंग कंफर्ट टू समबडी। और फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट की हम बात करें तो आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, यू आर प्रेजिंग समबडी। अब ये जो मैंने गिफ्ट बताया है इनकी कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन आप किसी को अगर छोटी सी खुशी देते हैं, स्माइल देते हैं, तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो ये एक तरीके से फ्री गिफ्ट है। और इन फ्री गिफ्ट के माध्यम से भी आप सामने वाले की दुआएं ले सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। नो डाउट फिजिकल प्रोडक्ट्स जो है आज के समय में लोग उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मीन्स अगर आप उनको कोई ऐसा गिफ्ट देते हैं जो अपने पास वो रख कर सालों तक यूज़ कर सकें, तो उनकी इम्पोर्टेंस आज के समय में ज़्यादा है। बट आप किसी के लिए दो अच्छे शब्द कहते हैं तो वो एक फील गुड फैक्टर को महसूस कर पाता है। तो डेफिनेटली आप इन कुछ आदतों को लाइफ में अपनाएं ताकि आप लोगों से ज़्यादा ब्लेसिंग्स ले पाएं, ज़्यादा खुशियाँ लोगों को देकर आप भी लाइफ में ज़्यादा खुश रह पाएं। बिकॉज समवेयर आई फील कि अगर कोई व्यक्ति लाइफ में गिविंग मेंटलिटी वाला नहीं है, मीन्स ही शुड गिव मोर एंड मोर टू द पीपल। मैं अपने शॉर्ट वीडियोस में कई बार ऐसा मैसेज भी देता हूं कि गिविंग मोर देन यू कैन इज अ जेनरोसिटी एंड टेकिंग लेस देन यू कैन इज अ प्राइड। मीन्स जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप दे सकते हैं तो वो जेनरोसिटी की निशानी है, और जितना ज़रूरत है उससे अगर आप कम लेते हैं तो ये एक प्राइड की निशानी है। सो डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फैक्ट इन योर लाइफ एंड नेवर एवर avoid giving to the people. Either you are giving to your near or dear one, or you are giving to even the stranger person, but just try your level best कि आपके पास अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसे कुछ भी दिए बगैर आप ना जाने दें, उसे कुछ ना कुछ ऐसा दें जो वो हमेशा लाइफ में याद रखें। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं बहुत अच्छा मैसेज आपको दे पाया हूँगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आप उनको भी ये इम्पोर्टेंस समझा पाएं कि लाइफ में देने की क्या इम्पोर्टेंस है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।